नमस्कार साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का वृद्धा पेंशन में नया अपडेट आ गया है। जी हाँ साथियों, जिन लोगों का अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है, तो साथियों किस तारीख को आएगा, किस डेट को आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं साथियों, जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा हमारे खाते में कब पहुंचेगा, कब नहीं पहुंचेगा, और हमें कौन से नियमों का पालन करना है, कौन से नियमों का पालन नहीं करना है, वो जानिए। जैसा कि साथियों जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप देखिए साथियों, आप हम लोग जान लेते हैं पेंशन कब आएगा हमारे खाते में। अप्रैल मई की उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च की 2026 की तिहाई किस्त का भुगतान करना शुरू कर दी है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है आपका अप्रैल मई जून का और जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पेंशन का पैसा आने का संभावना जताई जा रही है। तो साथियों, ये हमारा कहने का ये मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा करीब करीब पेंशन धारकों का पेमेंट करीब 70% पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच चुका है। और करीब करीब देखिए साथियों, 30% यानी कि 22 लाख पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं आया है। तो साथियों, कब आएगा कब नहीं आएगा, मैं संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का वृद्धा पेंशन का पैसा उनके खाते में पहुंच चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों का नहीं आया तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि अप्रैल के हफ्ते में और दूसरे हफ्ते की कई जिलों में पेंशन जारी होने की चर्चा चल रही है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है कि आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च का है, अप्रैल के दूसरे महीने, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते में आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आने का संभावना जताई जा रही है। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी अभी तक नहीं आई है। तो यदि आपका भी पेंशन अभी तक नहीं आया है, तो अप्रैल के अंत तक, अधिकतम मई के पहले हफ्ते तक आपका पेंशन का पैसा आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, अभी तक जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंचा है, तो आप हैरान परेशान नहीं होइए। आपको 1 अप्रैल से लेकर आपको लास्ट मई के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच जाएगा, जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का। यानी कि साथियों, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा 1 अप्रैल से लेकर 1 मई के, यानी कि लास्ट मई के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में पहुंच जा रहा है, तो अच्छी बात है। या आपका पेंशन का पैसा जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो मई तक, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। तो साथियों, सरकार ने ये भी आदेश किया है कि जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का भी पेंशन का पैसा जोड़कर एक साथ उनके खाते में जाएगा। तो साथियों, जो जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा रहेगा, तो आपको 3-3 महीने का पेंशन सरकार जोड़कर आपको जून के लास्ट महीने में पेंशन का पैसा आपके खाते में भेजेगी। तो साथियों, आपको हैरान परेशान नहीं होना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी अच्छे से दूंगा और आपको नियम नियम भी बताऊंगा कि सरकार ने क्या पेंशन में नियमों में बदलाव हुआ है। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार किन लोगों का पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ नए नियमों में लागू किया है, जिनकी वजह से हजारों लाभार्थियों की पेंशन रुकने की संकेत चल रही है। जैसा कि साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ई-केवाईसी करवाने की जिन लाभार्थियों के 31 मार्च 2026 तक आधार सत्यापन ई-केवाईसी नहीं पूरा है, तो उनका पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का ई-केवाईसी और आधार सीडिंग और एनपीसीआई नहीं हुआ है, तो 31 मार्च तक, तो साथियों आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। या आपका नहीं हुआ है, तो आप जाइए फटाफट अपने आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में एनपीसीआई डीबीटी लिंक करवाइए और अपने पेंशन में केवाईसी कराइए, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा, अन्यथा साथियों नहीं आएगा। तो आप हैरान परेशान होंगे कि हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं आ रहा, मैंने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की है। तो साथियों, आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता एवं योग्यता लोग, वार्षिक आय सत्यापन दौरान आपको लोग को गरीब एवं बीपीएल के मानदेय में आपको नहीं मिल रहा है, तो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम पर भी सूची हटाई जाएगी। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, जिन लोगों का निधन हो गया, जिन लोगों का मृत्यु हो गया है, तो उनको वेरिफिकेशन करके उनका नेट पर से नाम काट दिया जाएगा। जो पात्र पेंशन धारक रहेंगे, बस उन्हीं लोग का
पेंशन का पैसा उनके खाते में पहुँचेगा। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप देखिए साथियों, हम लोग जान लेते हैं पेंशन राशि में वर्तमान समय में 1000 रुपये प्रति महीने मिल रहा था, तो यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा आपके खाते में 3000 रुपये आता था। आप देखिए साथियों, कुछ रिपोर्ट के अनुसार आपका पेंशन का पैसा 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि साथियों, आपको यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा अब आपके खाते में 4500 रुपये मिलेगा। जैसा कि यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये आदेश किया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बड़ा इजाफा हुआ है। अब आपको जो अप्रैल, मई, जून का पेंशन का पैसा आएगा, आपको 1500 रुपये यानी कि 3 महीने का पेंशन का पैसा आपके खाते में 4500 रुपये आएगा। तो साथियों, आपको बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो साथियों, जब पहले आपका 3000 रुपये मिलता था, अब आपको 4500 रुपये मिलेगा। और देखिए साथियों, आपको नई लिस्ट निकालनी है तो आप यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट दिया है sspi.up.go.in पर आप जाकर अपना लिस्ट चेक कर पाएंगे कि हमारा लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं है। तो साथियों, अगर आपका ब्लॉक या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क नहीं हो रहा है तो आपको 1076 हेल्पलाइन पर शिकायत कर देना है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आपका ई-केवाईसी हो चुका है, डीबीटी एनपीसीआई हो चुका है, तब पर भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो साथियों बेझिझक आपको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन यानी कि 1076 पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है। आप वहाँ से कंप्लेन करेंगे तो उसको वहाँ से आपका निवारण मिलेगा। और देखिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।